आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 करने वाले हैं लाइट का, है ना, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर कर रहे थे। तो थर्ड टॉपिक में क्या था हमारा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब जो लाइट में जो हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रिफ्लेक्टिंग लाइट के बारे में बात हो रही है ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस सब टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि आगे हमें काम आएगा, जो कि अभी लैंग्वेज में आ जाएंगे वो टर्म्स। तो आपको मालूम होना चाहिए वो सारे टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि मीडियम, तो जाना है तो कि मीडियम क्या होता है। हमें मालूम है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो मीडियम क्या होता है? अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। तो एक मीडियम क्या है हमारा, कैसा सब्सटेंस है जहां पर क्या होता है, लाइट प्रोपोगेट्स करता है, यानी कि प्रोपोगेट होता है चलना, फैलना। तो लाइट्स जो हमारा प्रोपोगेट करता है, फैलता है, चलता है, ठीक है ना। तो अच्छा, अभी आपने कहा सर कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, और अलग अलग मीडियम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि ग्लास भी एक हमारा मीडियम है, वहाँ भी लाइट ट्रेवल करेगी, बट वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगा एज कंपेरिजन टू लाइट जो हमारा एयर में मूव करेगी, ठीक है ना। तो अब फिर लाइट जो हमारा वाटर में मूव करेगी। तो ये सब कुछ जो है मीडियम है, वाटर हो गया हमारा, एयर हो गया, ग्लासेस हो गए, और भी बहुत सारे एयर्स हैं, मीडियम्स हैं, जहाँ हमारे लाइट्स क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो यही इसी बारे में बात कर रही है कि वो मीडियम क्या है हमारा, कि एक मीडियम क्या है हमारा, एक ऐसा सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स, जहाँ पे लाइट हमारा क्या होता है, प्रोपोगेट कर सकता है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम की। तो मीडियम के टर्म्स की अगर बात करें तो पहला होता है हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट, तीसरा हो गया हमारा ओपेक। ये सब बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट के बारे में, ट्रांसलूसेंट के बारे में, है ना। तो देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है हमारा टाइप में, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, तो इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजीली। ये एक ऐसा मीडियम है जहां पर क्या होगा, लाइट बहुत ही इजीली, आराम से प्रोपोगेट कर सकता है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लासेस हो गए, ये सब हमारे मीडियम हो गए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रांसलूसेंट, तो बोल रहा है कि इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसलूसेंट ऐसा है जहां पर लाइट हमारा ना पार्शियली मूव करेगा, मतलब कि जितना आपको जो है एयर में, वाटर में जो है जिस स्पीड से मूव कर रहा था, इसमें जो है उस स्पीड से मूव नहीं करेगा। बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, ठीक है ना, रुकेंगे लाइट से, मतलब कि लाइट का जो है स्पीड बहुत धीमा हो जाएगा, वो बहुत कम दिखेगा आपको लाइट उसमें, ठीक है ना। लाइट का इंटेंसिटी भी बहुत कम हो जाएगा हमारा। तो वही जैसे कि वो हमारा पेपर हो गया, पेपर में अगर हम लाइट को पास करवाएं, डर्टी वाटर में अगर लाइट को पास करवाएं, है ना, तो ये सब चीज़ सारे क्या हो गए हमारे, ट्रांसल्यूसेंट हो गए। थर्ड हो गया हमारा ओपेक। तो ओपेक क्या हो गया कि इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट्स, ना, ठीक है। ये ऐसा मीडियम है जहाँ पे लाइट हमारा प्रोपेगेट करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, वॉल है, ठीक है ना। जैसे कि बोर्ड ही हो गया हमारा, बोर्ड पे मैं लाइट मारूंगा तो वो उस पार नहीं जाएगा, आर पार नहीं होगा। तो यही बात हो गई हमारा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा और भी एग्जांपल में वुड हो गया हमारा, तो इसमें जो हम लोग लाइट मारेंगे, जैसे कि हमारा हैंड ही है, मैं यहाँ पर लाइट जलाऊंगा तो ये उस पार नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ओपेक हो गया, क्लियर है। चलिए अब बोल रहा है रे ऑफ लाइट। तो जानो कि रे ऑफ लाइट क्या होता है हमारा। तो अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जहां पर हमारा क्या होगा कि लाइट जो है ट्रेवल करेगा। लाइट जहां ट्रेवल करेगा एकदम स्ट्रेट पाथ में, वही हमारा रे ऑफ लाइट कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च क्या होता है, उसका जो लाइट है वो स्ट्रेट जो है उस पाथ पे ट्रेवल करता है। तो यही बात कह रहा है हमारा, ठीक है। बीम ऑफ लाइट जानो, बीम क्या होता है, लाइट का जो बीम होता है वो क्या होता है। तो बोला कि अ नंबर ऑफ रेज, बहुत सारे जो रेज हैं वो कंबाइंस टुगेदर, मिल जाते हैं, टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, और उससे क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे रेज क्या होता है, मिल करके एक बीम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टॉर्च, जैसे कि एकदम पेंसिल टॉर्च होता है, पतला वाला टॉर्च होता है, जो उसमें मारते हो तो बीम टाइप का निकलता है ना, रे बीम होता है हमारा। तो वो उसमें बहुत सारे रेज क्या होते हैं, मिले होते हैं, कंबाइन होकर के वो निकलते हैं, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बोल रहे कि नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। जो सबसे पतला बीम ऑफ लाइट होता है ना, एकदम नैरो होता है, उसको पेंसिल ऑफ लाइट भी कहते हैं। फर्दर पेंसिल ऑफ लाइट के 3 टाइप्स है हमारे। एक तो हो गया हमारा कन्वर्जेंट पेंसिल, एक हो गया डाइवर्जेंट पेंसिल, और एक हो गया हमारा पैरेलल पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है हमारा, जब लाइट क्या होगा, क्या आगे कन्वर्ज करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब लाइट आगे क्या होगा, कन्वर्स करेगा, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगा, जब लाइट डाइवर्स करेगा, पढ़ने का बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से,
इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट। और पैरेलल क्या होगा हमारा कि जब लाइट हमारा क्या होगा एकदम पैरेलल ही जाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड पैरेलल, पैरेलल पेंसिल हो जाएगा हमारे। बात समझ में आ गई? तो यही था कुछ जो है टर्म्स थे हमारे जो कि हम लोगों ने कर लिया। मैं आपको हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो यही था ड्यूरेशन हमारा टॉपिक जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। जो लाइट पे बेस्ड हमारे कुछ टर्म्स थे वो सब हम लोगों ने जाना है ना। अब जो है हम लोग करेंगे क्या अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग जानेंगे किसके बारे में कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट किस नेचर का होता है हम लोग वो जानेंगे, ठीक है ना, वो कवर करेंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा रिएक्शन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।